नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मुझे हारना पसंद है उन लोगों से, मुझे हारना पसंद है उन लोगों से जो मेरी हार के कारण पहली बार जीते हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और करने वाला हूं, कोशिश करूंगा डेली बच्चों सुबह 11:15 बजे हरियाणा जीके की एक ऐसी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा YouTube चैनल पर। और शाम को 7:15 बजे आज बच्चों हम दो टॉपिक कवर करेंगे। और दो टॉपिक के बाद है ना, देखो इनकी ना प्लेलिस्ट है बच्चों। अब देखो बात समझना जो मैं बता रहा हूं, एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट बना रखी है। जो मैं ये टॉपिक करवाऊंगा ना, अगर कंसेप्ट चाहिए ना, उस प्लेलिस्ट में देख लेना। और बच्चों तो यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बच्चों अशोक मौर्य का ना रुमनदेई स्तंभ था, उसमें ना क्या था, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और महात्मा बुद्ध को ना बच्चों एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बच्चों महात्मा बुद्ध का ना जो वंश था ना, महात्मा बुद्ध है ना शाक्य मुनि थे। कौन से थे? इन्हें क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि से संबंधित थे। और ज्ञात्रिक कुल से ना महावीर स्वामी जी का संबंध किससे था बच्चों? ज्ञात्रिक कुल से था। मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और पुराने टाइम में ना कुरु और पांचाल जो जनपद होता था, कुरु और पांचाल, उसका हिस्सा कौन होता था? हरियाणा पुराने टाइम में कुरु और पांचाल का हिस्सा होता था। कुरु की इंद्रप्रस्थ और पांचाल की अही छत्र कैपिटल होती थी। ये भी याद रखना बच्चों। अब है ना, आप मेहनत करो बच्चों, हम आपको लिए ना अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, ये वादा है। प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई थी मैं बता देता हूं बच्चों। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरी 283 ईसा पूर्व हुई थी। तीसरी बच्चों 255 ईसा पूर्व भी लिखा होता है, वैसे 250 ईसा पूर्व हुई थी। और चौथी बच्चों 78 ईस्वी। बाकी ईसा पूर्व है, एक ईस्वी है। पहली बच्चों कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी गुरु जी? आजाद शत्रु के टाइम में हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी गुरु जी? काला शोक के टाइम में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी गुरु जी। किसके टाइम में हुई? सम्राट अशोक के टाइम में। चौथी कश्मीर में हुई। और कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुई थी। वैसे एक पांचवी बौद्ध संगति हुई थी, वो 1873 में बर्मा में। वो बच्चों एग्जाम में शायद ही कभी पूछी जाए। ठीक है, आगामी एग्जाम में देखते हैं। ये देखो आगे है ना, पांचवी बौद्ध संगति, देखो नाम लिया शैतान हाजिर। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो बच्चों ना तो अशोक ने किया था, ना हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन के टाइम में कन्नौज में एक सभा हुई थी। ठीक है, वो थी तो बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन संगति नहीं थी। ना कनिष्क के टाइम में लास्ट चौथी हुई थी 78 ईस्वी में। तो ये पांचवी बौद्ध संगति बच्चों 1873 में ना एक कोई राजा हिंडन होता था, तो बर्मा रंगून में हुई थी। तो ये आपका पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहां पर हुआ था? तो बर्मा में ये पांचवी बौद्ध परिषद 1873 में हुई थी। ये शायद ही किसी एग्जाम में आए। और शायद एसएससी ने अगर ऐसा पूछा है ना, तो एसएससी ने ग्रेस दी होगी। चारों ऑप्शन इसमें गलत है, तो हो सकता है ग्रेस दी हो। ठीक है, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, बुद्ध का अर्थ क्या है? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया हो? जीत लिया। महात्मा बुद्ध का एक बेटा होता था राहुल, और राहुल का अर्थ होता था एक और बंधन। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं एक और बंधन में बंध गया, इसीलिए महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर दिया था। तो ये बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होता है। और महात्मा बुद्ध जैसे इंसान सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्न में बौद्ध साहित्य को ना, निम्न में बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बच्चों जो त्रिपिटक है ना, ये जो जैन साहित्य तो अंग में आ जाएगा, त्रिपिटक है, बौद्ध साहित्य है, उसमें ना बच्चों जैसे अभिधम पिटक भी होता है। ठीक है, विनय पिटक भी होता है, विनय
पिटक भी होता है और सुत पिटक होता है। ये सारे के सारे है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक का संबंध किससे रहेगा? बौद्ध धर्म से संबंधित रहेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आगे आता है बच्चों बौद्ध धर्म ने ना, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप पर कितना असर है, हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताएगा। आगे बच्चों बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? वणिक एवं पुरोहित थे, साहूकार एवं दास थे, योद्धा एवं व्यापारी थे, या क्षत्रिय एवं शूद्र थे। तो वो दोनों कौन होते थे बच्चों? क्षत्रिय एवं शूद्र होते थे। यानी पहले क्या होता था, महात्मा बुद्ध ने वैसे तो कहा था कि एक महात्मा बुद्ध का शिष्य था आनंद, और आनंद के कहने पर ना महात्मा बुद्ध ने औरतों को प्रवेश करने की आजादी दी। हालांकि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि जिस धर्म में औरत आ गई है ना वो लंबा नहीं चलेगा, लेकिन आनंद को इतना मानते थे कि उन्होंने शूद्रों और क्षत्रियों को प्रवेश देकर ना अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, और ये अंत में ना हीनयान और महायान में बढ़ जाएगा, और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाएगा। ये भी पूछा जाता है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया बच्चों? सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। और बच्चों एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट है, 32 वीडियो है, एक एक क्वेश्चन देखो, आप उस वीडियो को देखना और बाद में ये लेक्चर देखोगे ना, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं। अब आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में किस कंडीशन में आपको डेटा करवाया गया, वो खुद जज कर लेना बच्चों। पहले वीडियो देख के ना सोल्व करना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा बच्चों। ये तो आपका विश्वास है ना टीचर के प्रति, वो ही बनाएगा आपको। ठीक है, आगे आता है बच्चों, ये पहले आपको ये डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, फिर ये क्या कहना चाहता है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये कहता है बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? बौद्ध धर्म मानता था दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये नहीं बोली थी। ये महात्मा बुद्ध की, ये बौद्ध धर्म में ये चीजें विश्वास नहीं करता था। बौद्ध धर्म में ना महात्मा बुद्ध तो खुद कहते थे मूर्ति पूजा है ना, हालांकि बाद में ना उनकी शाखाएं है ना महायान, उन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए ऐसा नहीं बोला था। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ए बी सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? हमारा ए बी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे आता है धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्यों के काल में। तो बच्चों धातु से बने सिक्के ना बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय में ना धातु से सिक्कों का प्रचलन क्या था? बड़ा था। किसके टाइम में? महात्मा बुद्ध के टाइम में धातु से बने। वैसे सांकेतिक मुद्रा वो अलग चीज है, उसका जनक मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, वो सांकेतिक मुद्रा है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत महत्व रखेगा। आगे आता है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की लैंग्वेज बच्चों क्या थी? पाली थी। और बाद में ये पाली है ना आगे चलकर क्या बन गई थी बच्चों? संस्कृत बन गई थी। और प्राकृत है ना ये जैन में चली जाएगी प्राकृत, और बौद्ध में चली जाएगी पाली। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों डायरेक्ट। आगे आता है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में थे? दोबारा रिपीट हो गया, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में थे बच्चों? आरंभिक बौद्ध साहित्य है ना पाली भाषा में थे। किस भाषा में थे? पाली। और बच्चों ये सीरीज है ना आपके सिलेक्शन तक चलेगी, और डेली एक हरियाणा, एक दिन में एक हरियाणा जीके का टॉपिक करवा दूंगा। बुक आएगी ना बच्चों, बुक आने वाली है, दीपावली के अगले दिन बुक आएगी, तो उस बुक का ना एक एक टॉपिक, डेली एक टॉपिक करवा दूंगा। तो 11:15 बजे डेली क्लास सुबह डल जाएगी, शाम को 7:15 बजे इंडिया जीके। इस बार ना सिलेक्शन लेना है, ये ठान लेना है। ठीक है, तो आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में थे? पाली थे। और बाद में किस में कन्वर्ट हो गए थे? संस्कृत में कन्वर्ट हो गए थे। सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं, देख सकते हो सीपीओ तक हर एग्जाम बच्चों कुछ है ना मतलब प्रूफ मानने वाले होते हैं, बोला प्रूफ दीजिए। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ था? तो बच्चों ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो सबसे बाद में है तो वो है वाम साथ है
पाकसनी, बाम सात पाकसनी, ये सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से ली थी और अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और सम्राट अशोक के जो पिता थे बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय को मानते। तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम टाइम है ना सवर्ण वेलगोला कर्नाटक में बीता था। उपवास के दौरान उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर या कर्नाटक के सवर्ण वेलगोला में प्राण त्यागे थे। आगे आता है बच्चों महात्मा। बौद्ध धर्म को बुल का संबंध किससे माना जाता है, तो बुद्ध का संबंध है ना बच्चों, बुल का संबंध जन्म से, या बुल या सांड का संबंध है ना ये जन्म से माना जाता है। तो ये भी बच्चों बहुत बार वैसे प्रतीक चिन्ह करवा रखे हैं बच्चों। गृह त्याग का घोड़ा है, ठीक है, वो देख लेना, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है वहां से देख लेना। आगे आता है बच्चों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी। महात्मा बुद्ध को ना बोध गया नामक स्थान पर किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। पहला उपदेश कहां पर दिया था, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो ये चीजें आपको याद करनी है बच्चों। आगे आता है बच्चों बुद्ध धम्म और संघ, ये किससे मिलकर बने हैं, बुद्ध धम्म और संघ ये बच्चों त्रिरत्न से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, त्रिरत्न से मिलकर बने हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ किससे मिलकर बने हैं बच्चों, इन त्रिरत्न से मिलकर बने हैं। और बच्चों ये है ना एक एग्जाम में और क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूं आपको ये किस एग्जाम में आया था। ये है ना इसमें एक एग्जाम दिया नहीं बच्चों, ये यूपीएससी प्री के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। जितने भी एग्जाम में ना महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन है उनको शॉर्ट लिस्टेड करके लाया हूं और ये है ना आपको करवाता रहूंगा जब तक आप सिलेक्शन ना ले जाओ, ठीक है। आगे आता है बच्चा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था, तो बौद्ध धर्म था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो है ना इच्छा है ना वही किसका कारण है, दुखों का कारण है। इच्छा मतलब इच्छाएं होती है ना इंसान की, वही महात्मा बुद्ध ने क्या है बच्चों 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद घर त्याग की सोच ली थी। महात्मा बुद्ध को कहते हैं बच्चों एक बीमार आदमी मिला था, ठीक है, वो दुखी था। एक क्या मिला था महात्मा बुद्ध को, एक मतलब लाश मिली थी, वो भी क्या थी, सारे रो रहे थे। और महात्मा बुद्ध को ना बच्चों अंत में क्या मिला था, एक फकीर मिला था, सन्यासी मिला था, सारे रो रहे थे और सन्यासी है ना वो खुश होकर आ रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने उस घटना के बाद बच्चों गृह त्याग कर दिया। और चौथी घटना कौन सी थी आप कमेंट करके बता देना। महात्मा बुद्ध ने ना बच्चों सन्यासी का जीवन इसलिए व्यतीत किया कि जितने भी दृश्य देखे ना वो रोने वाले थे। एक सन्यासी है ना वो खुश होकर आ रहा था, मस्त कलंदर आ रहा था। अब बच्चों कोई कटोरा लिया हुआ इंसान आपको मिले ना तो ये मत सोचना कि वो भीख मांग रहा है, ये सोचना कि वो अपना सब कुछ लौटा कर आया है, अपना सब कुछ उसने लुटा दिया है, वो बांट कर आया है। तो कटोरे पर ना किसी पर शक मत करना। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, कभी भी पुस्तक का कवर देखकर बुक को जज नहीं करना चाहिए। हमारी भी बुक आ रही है, केवल कवर देखकर मत खरीदना, अगर अच्छा कंटेंट लगे तो प्रेफर करना, अदरवाइज मत करना बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बौद्ध धर्म रहेगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे अब ये बच्चों थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, अगली पीडीएफ बोल देंगे सही बनाएंगे, ठीक है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो शरीर के अवशेष है वो किस में रखे गए थे बच्चों, स्तूप में रखे गए थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों। गुरुजी कल है ना उसको बोलना पीडीएफ थोड़ी सही बनाए, ठीक है। आगे है निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। ये देखो वैसे देखा जाए ना ये क्वेश्चन एसएससी ने गलत ही छाप दिया। कौन महात्मा बुद्ध का समकालीन था, उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, ठीक है। इसमें बच्चों जो महापद्मानंद है ना वो महात्मा बुद्ध का समकालीन नहीं था। इसमें आना था इनमें कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। तो महापद्मानंद जो बच्चों नंद वंश का संस्थापक था ना वो महात्मा बुद्ध का समकालीन नहीं था। और बच्चों महापद्मानंद ने ना सम्राट अशोक से पहले किसको जीता था, कलिंग को जीता था, जिसका वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो इसका ना नहीं आता तो महापद्मानंद है, बाकी है ना आप जो मर्जी टिक कराना वो ठीक हो जाएगा। ये कई बार एसएससी भी गलती कर देती है। आगे आता है बच्चों महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी,
महात्मा बुद्ध की ना 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था और 80 वर्ष की उम्र में ना 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कुशी कुशी महात्मा बुद्ध ने प्राण त्याग दिए थे। कहां पर हुई थी आप बता देना, कुशी कुशी से बता तो दिया यार। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ उपदेश दिया, कुशीनगर निर्वाण की प्राप्ति हुई, बोध गया, ठीक है, बोध गया ये संबंधित है। जो पावापुरी है ना ये महावीर स्वामी से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन सा नहीं रहेगा? पावापुरी नहीं रहेगा। ये याद कर लेना बच्चों। आगे है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक एग्जाम में और में आया हुआ था। मैं बताता हूं किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये आया था बच्चों, ये जो CHSL के एक एग्जाम में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। सारे मेंशन करके लाता हूं क्योंकि बच्चे आजकल ना सबूत मांगने लग गए हैं। तो भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान बन गया था? महात्मा बुद्ध के दौरान। और इन्हें कौन सा मुनि कहा जाता था? शाक्य मुनि। क्योंकि महात्मा बुद्ध का ना जब हाथ देखा ना तो एक कौंडल्य ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, या तो ये लड़का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध की शादी है ना उनके पिता ने, जो शुद्धोधन जी ने, बहुत जल्दी कर दी थी। लेकिन ना जो है ना बच्चों, होनी को कोई टाल नहीं सकता था। तो ये याद रख लेना बच्चों। इसीलिए राहुल को क्या कहा जाता है? एक और बंधन कहा जाता है बच्चों। आगे आता है महावीर स्वामी। कौन से महावीर कौन थे? तो महावीर है ना ये बच्चों जैन धर्म के ना 24वें तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24वें। पहला पूछे तो बच्चों ऋषभ देव है ना जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। आगे आता है भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में आए तो महावीर स्वामी को माना जाता है। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था वो सम्राट अशोक होता था। बिंदुसार का रिश्ता क्या था आप बता देना, पता हो तो। ठीक है, आगे आता है बच्चों जैन धर्म का पहला तीर्थंकर को इसे माना जाता है तो ऋषभ देव को ना जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। और जिन का अर्थ होता है विजेता। तो जैनियों का अर्थ क्या होता है? जिसने खुद पर क्या पाली हो? विजय पाली हो। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण निर्माण कहां पर प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने महापरिनिर्वाण, ये इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी को ना पावा यानी पावापुरी में ना महावीर स्वामी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मल्लों की जो कैपिटल थी पावापुरी में ना महावीर स्वामी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सवर्ण बेलगोला में ना चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होगी। सारनाथ सम्राट अशोक ने उपदेश दिया। वैशाली में ना दूसरी क्या हुई थी बच्चों? बौद्ध संगति हुई थी, जो काला शोक के टाइम में हुई थी। चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाए ना तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? तो बच्चों जैन साहित्य है ना उनको अंग कहा जाता था। और जैन साहित्य में कितने अंग थे? 12 अंग थे। ये भी आ सकता है कितने अंग थे? तो जैन साहित्य में कितने अंग थे बच्चों? 12 अंग थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे आता है, ये बच्चों थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने ना भद्र बाहु से ना चंद्रगुप्त मौर्य ने ना अंतिम टाइम में, जिसने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, ये कौन होता था बच्चों? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य होता था। भद्र बाहु से शिक्षा ली थी और कर्नाटक के सवर्णबेलगोला में इनके अंतिम टाइम बीता था। और क्योंकि जैनियों में ना एक संकलन प्रणाली होती है, जब ये मरते हैं ना तो अपने को कठोर दंड देते हैं, तो इसी दंड के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये याद रख लेना बच्चों, आगामी एग्जाम में। ये बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर है? दक्षिण भारत में ना सवर्णबेलगोला में रहेगा। यहाँ पर गोमतेश्वर महाराज की ना एक बहुत विशाल मूर्ति है। यहाँ पर भी ना चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम टाइम बीता था। मदुरै मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो ये याद कर लेना बच्चों। आज हमने ना 2 टॉपिक कवर किए हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। डिटेल से ये तो वहां से ले लेना, जीके भाई प्रदीप सर की प्लेलिस्ट है। और
मतलब इस ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर आज 2 टॉपिक हो गए, कल 2 करेंगे। ऐसे करते करते ना अगर हमें बच्चों 45 दिन का टाइम मिला है ना, तो सारी की सारी कोशिश करूंगा इंडिया जीके करवाने की और सारी की सारी हरियाणा जीके करवाने की। तो आप है ना, आप इतना प्यार दे रहे हो ना, तो आप हमारी जिम्मेवारी हो। और बच्चों आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए आपका टीचर दिन रात है मेहनत करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।